उचित कह रही है। जहाँ संदेह होता है ना, वहाँ संबंध नहीं बनते। वही तो। मैं तो कहती हूँ उचित ही हुआ। ऐसे परिवार में जाने से आपकी पुत्री बच गई। ये सब हो क्या रहा है? इस प्रकार तो मेरी सारी योजना बिगड़ जाएगी। ये कोपा, ये तो हमारी सारी योजना विफल कर देगी। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि सामाजिक दबाव में आकर बाबा कुछ अधिक ही बोल गए, परंतु क्या करे वृषभान काका, बढ़ती आयु में ऐसे दोष लग ही जाते हैं ना। व्योमेश, मैं ठीक कह रहा हूँ बाबा। जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई समस्या नहीं। कोई बात नहीं यदि सगाई नहीं हुई तो, किंतु विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी और विवाह शुभ मुहूर्त के अनुसार ही होगा, है ना वृषभान काका? ये तो अति शुभ समाचार है व्योमेश। ऐसे नहीं होगा विवाह, किंतु आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ। अब क्या करोगे? आज आपके पिता ने ना सबके सामने वृषभान जी का अपमान किया है, बरसाना की पुत्री राधा का अपमान किया है। इस पूरे गांव के सम्मान पर लांछन लगाया आप लोगों ने। इसलिए अपने पिता की ओर से आपको सबके सामने वृषभान जी से क्षमा मांगनी होगी। क्षमा? और मैं? जैसा कह रही वैसा कर लीजिए ना। स्मार्टफोन रखिए, मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ केवल, बस क्या है, ऐसा करके आप राधा को वापस पाएंगे नहीं, है ना? विवाह चाहते हो ना? ये सब क्यों? मैंने तो कुछ अनुचित तो नहीं कहा है ना पिताजी? भूल करके क्षमा मांगने में समस्या क्या है व्योमेश जी? देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ, वृषभान जी की भूल नहीं थी, फिर भी सबके सामने क्षमा मांगने के लिए सज्ज थे वो। अब इनकी भूल है, फिर भी क्षमा मांगने में नहीं समस्या क्या है? देखिए, ये बात तो सत्य है कि भूल करके जो क्षमा मांग सकता है बिना किसी लज्जा के, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है। अब व्योमेश जी को तो अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण सबको देना ही होगा, क्यों व्योमेश जी? मैं अपने माता पिता की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा कर दीजिए वृषभान काका। मान कन्या के पिता का भी होता है और उसे आहत करने का अधिकार वर के पिता को नहीं। अद्भुत कान्हा, मान गए तुम्हें और तुम्हारी लीला को। मैं तो गर्व अनुभव कर रही हूँ व्योमेश, तुमने अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण दे दिया। बस अब तो सुनिश्चित मुहूर्त में ही विवाह होगा, क्यों वृषभान जी? आओ कीर्तिदा, अतिथियों को भोजन परोसते हैं।
चल। पुत्री गोपा, जी पिताजी। धन्यवाद गोपा। आज तुमने बरसाना और मेरी राधा का मान बचा लिया। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझे अपनी पुत्री कहते हैं ना, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए, मैंने केवल राधा के सम्मान की रक्षा की है, किंतु राधा के सुख की रक्षा तो आप ही को करनी होगी। आप उसके पिता हैं और इस समय तो आप उसके लिए भाग्य विधाता हैं। आशा है कि विधाता की ही भांति आप राधा के साथ न्याय करेंगे। क्या कृष्ण सही कह रहा था? क्या ये विवाह वास्तव में केवल क्रोध के अधीन होकर कर रही हूँ? ओए माँ, तुम्हें हर बात समझने में इतना विलंब क्यों होता है राधा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो कृष्ण? वो आपने अभी तक धन्यवाद नहीं कहा। मैं सोच रही थी कि आप धन्यवाद भी नहीं करेंगी। कैसा धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद गोपा? तुम्हें भी तो बाबा ने अपनी पुत्री कहा था। तो बस तुमने किया वो तुम्हारा कर्तव्य था। अरे वाह, प्रतीत हो रहा है क्रोध कम होता जा रहा है। तभी तो सोच विचार करने की शक्ति वापस लौट रही है तुम्हारी। क्या कृष्ण, तुम्हारी वास्तविकता जान चुकी हूँ मैं। अभी लड़कियों जैसा व्यवहार करना बंद करो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बोलना मैं भूल गया था, वही बोलने आया हो रहा था। क्या कहने वाले थे? अभिनय प्रतिभा तो अद्भुत है तुम्हारी राधा। वाह, कुछ सीख रहा हूं तुमसे। ओए माँ, फिर से इतना क्रोध? तुम ही बताओ, क्या मैं सत्य नहीं कह रहा हूं? पहले मुझे वचन देकर विवाह रोकने से रोक लिया, फिर स्वयं सगाई में मूर्छित होकर सगाई भी रोक दी। उत्तम राधा। कृष्णा कृष्णा राधा राधा। अब तुम ही बताओ राधा, क्या तुम यह विवाह करना चाहती हो या नहीं?